Hello everyone, today we will do exercise 2.1 from question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है साइन कोस इनवर्स 3/5। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ से हम कोस इनवर्स 3/5 को लेट कर लेते हैं थीटा। यहाँ अगर साइन है तो यहाँ साइन इनवर्स अगर होगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारी इसकी वैल्यू निकल आए। अगर यहाँ साइन है और यहाँ अगर साइन इनवर्स में हम इसको कन्वर्ट कर दें तो साइन इनवर्स से साइन अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो कोस इनवर्स 3/5 को हमने थीटा लेट किया है। देन कोस थीटा की वैल्यू होगी 3/5। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा मीन्स 9/25। यहाँ जो स्क्वायर होगा वो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9/25। 25 माइनस 9 16/25। 16/25 का स्क्वायर रूट होगा 4/5। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। साइन थीटा की वैल्यू हम पॉजिटिव 4/5 लेंगे क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ स्क्वायर रूट में 16/25 है तो प्लस माइनस 4/5 होगा। बट यहाँ कोस थीटा 3/5 यहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। देन साइन थीटा भी पॉजिटिव कहाँ होगा, 0 से π/2 होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम ये भी पॉजिटिव लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू है 4/5। थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 4/5। ये जो हमारी वैल्यू आई है तो हम यहाँ पुट करेंगे थीटा की जगह। थीटा हमारा क्या था, कोस इनवर्स 3/5। तो यहाँ जो इसको हमने थीटा पुट किया था, यहाँ इस थीटा की जगह हम पुट करेंगे साइन इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स 4/5। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू आएगी 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। कोस साइन इनवर्स 8/17। यहाँ से भी हम लेट कर लेंगे साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू थीटा। देन साइन थीटा की वैल्यू होगी 8/17। यहाँ अगर कोस है तो यहाँ हम कोस इनवर्स बना लेंगे। इसको हमने थीटा लेट किया है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा। यहाँ साइन थीटा अगर पॉजिटिव है मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका हम स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर होगा 64। 17 का स्क्वायर होगा 289। 289 माइनस 64 अपॉन 289। इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे ये हमारा बचेगा 225 अपॉन 289 का स्क्वायर रूट। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 एंड इसका होगा 17। ये हमारा हुआ कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा इज इक्वल्स टू 15/17। कोस इनवर्स 15/17 इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ हमने इसको थीटा लेट किया था, थीटा की जगह हम पुट कर देंगे कोस इनवर्स 15/17। कोस
कोस इनवर्स 15/17। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी 15/17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें गिवन है कोस साइन इनवर्स -3/5। लेट साइन इनवर्स -3/5 इज इक्वल्स टू थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होगी -3/5। यहाँ से हम कोस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ताकि यहाँ कोस इनवर्स बना सकें हम। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ कोस नेगेटिव है, इसका मतलब सॉरी यहाँ साइन अगर नेगेटिव है इसका मतलब साइन कहाँ होगा, साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन की वैल्यू नेगेटिव है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, पर जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से π/2। मीन्स माइनस होगा 0 डिग्री से। जब हम कुछ माइनस करेंगे मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू रखेंगे। इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है बट हम कोस की निकाल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ हम कोस की वैल्यू 4/5 पॉजिटिव लेंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी कोस इनवर्स 4/5। ये जो थीटा की वैल्यू आई है हमारी वो हम यहाँ पुट करेंगे कोस इनवर्स 4/5। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 4/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। कोस tan इनवर्स 3/4। यहाँ कोस है तो यहाँ हम कोस इनवर्स बनाएंगे। tan इनवर्स 3/4 को लेट कर लीजिए थीटा। tan थीटा की वैल्यू होगी 3/4। अब tan पॉजिटिव कहाँ होगा, tan पॉजिटिव होगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इसके अकॉर्डिंग हम अब कोस की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan थीटा के अकॉर्डिंग हम कोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि अगर सीकेंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी तो उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स 9/16। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा अगर हम सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 16 + 9 25/16। 25/16 का स्क्वायर रूट होगा 5/4। मैं अब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट टेंजेंट की हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे क्योंकि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो हम ये क्वाड्रेंट नहीं लेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और फर्स्ट में ही हम सीकेंट की बात करेंगे, सीकेंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट की वैल्यू 5/4 लेंगे। सीकेंट थीटा 5/4 है, देन कोस थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा 4/5 होगा। देन कोस इनवर्स 4/5 होगा थीटा। और यहाँ जो हमने इसको थीटा लेट किया था इस थीटा की जगह हम पुट कर देंगे कोस इनवर्स 4/5। कोस इनवर्स 4/5। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 4/5। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है कोस सीकेंट इनवर्स 5/3। लेट कर लेंगे सीकेंट इनवर्स 5/3 इज इक्वल्स टू थीटा।
यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू होगी 5/3। सीकेंड थीटा अगर 5/3 है तो हमें तो कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, कोस थीटा होगा 3/5। सीकेंड थीटा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ये, कोस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से कोस इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स 3/5 की वैल्यू होगी थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह हम पुट करेंगे कोस इनवर्स 3/5, कोस इनवर्स 3/5। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 3/5। थैंक यू।